हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन मेहता, आपका होस्ट एट अल्टीमेट लीगल प्रेस आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आप सभी ने सुना होगा, आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है 370। और जब ये बिल पास हो रहा था ऑफ स्क्रैपिंग ऑफ 370 एंड 35A, उस टाइम पे अमित शाह जी ने, हमारे होम मिनिस्टर जी ने एक बात कही थी कि पीओके एक इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। इसी बात को मैं उनके मद्देनजर रखते हुए आज आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाला हूं। इंडिया कैसे इजीएस्ट मेथड से पीओके, गिलगिट एंड बाल्टिस्तान वापस ले सकता है। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ ये है कि पहले थोड़ी सी आपको मैं हिस्ट्री बताऊंगा इसमें कैसे हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया देयर वर 5 प्रिंसली स्टेट्स विच वर जम्मू, कश्मीर वैली, लद्दाख, गिलगिट वजरत एंड गिलगित एजेंसी। Gilgit Wazrat and Agency are famously now known as Gilgit and Baltistan. अब 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ऑफ जे.एंड.के उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के हिसाब से कश्मीर वुड बी पार्ट ऑफ इंडिया। इसकी जो लिंक है हम जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन है ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में भी एग्जीक्यूट किया गया है। अब व्हाट इज इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट? इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट इज एन एक्ट जिसकी वजह से हमें जो है इंडिपेंडेंस मिली, साथ ही जो है पाकिस्तान को एक कंट्री बनाया गया। और इसी एक्ट में जो है ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी जो है एग्जीक्यूट किया हुआ है, विच इज इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। नाउ अब हम आते हैं कि इसकी लीगैलिटी क्या है। अब कंसिडर करें कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज पीओके एज अ पार्ट ऑफ इट। उसमें कोई प्रोविजंस नहीं है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें स्टिल देयर आर 24 सीट्स फॉर पीओके एंड द अदर रीजन ऑफ गिलगिट एंड बाल्टिस्तान। अब इसमें जो है अगर पाकिस्तान कल को सपोज करें कि डिसएग्री करता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, हम नहीं मानते इस चीज को, ये हमारा पार्ट है, जो कि वो करते आ रहे हैं, तो इस केस में भी अगर वो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को क्वेश्चन करते हैं तो वो एक तरह से अपनी एग्जिस्टेंस को ही क्वेश्चन कर रहे हैं। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इसी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू पाकिस्तान क्रिएट हुआ है। अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये जो महाराजा जी ने साइन किया था, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी जो है वो भी उसी में ही एग्जीक्यूटेड है ना, उसी एक्ट में एग्जीक्यूटेड है। तो अगर आप उस एक्ट को क्वेश्चन करोगे तो आपकी अपनी एग्जिस्टेंस को भी आप क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं कि 1994 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट किया था जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली मेंशन किया था कि गिलगिट, बाल्टिस्तान एंड पीओके आर पार्ट ऑफ इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट अगर आते हैं जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जिसने बनाया वो सारी चीजें, उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी उन्होंने इन 2017 एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि इंडिया के पास कश्मीर की एक्चुअल ओनरशिप है by virtue of being a princely state, which was signed by महाराजा himself। तो इसमें जो है पीओके भी आ जाता है कि पीओके का पोर्शन गिलगिट और बाल्टिस्तान भी जो है ऑटोमेटिकली इंडिया का पार्ट बन जाता है। अब हम आते हैं कि वहां की पब्लिक के अगर हम ओपिनियन ले तो हमने एक अभी रिसेंटली आप सबने देखा होगा ट्विटर पे बहुत ट्रेंड हुआ था, एक वहां का गिलगिट एंड बाल्टिस्तान का एक्टिविस्ट था, उसका नाम था सेंज एच सेरिंग। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी ट्विटर पे, पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई थी और ऊपर स्टेटमेंट दी थी साथ में, वी बिलीव गिलगिट बाल्टिस्तान इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ जे.एंड.के, वी आर एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख एंड वी आस्क फॉर अ राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। और सबसे बड़ी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज, ऑल ओवर वर्ल्ड इट गॉट व्यूज अराउंड 1,22,000। और इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यार ये सब तो चीजें हो गई, हमने डिस्कस कर ली। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? जब हमारे पास लॉ प्रेजेंट है, जब हमें पूरा प्रॉपर प्रोसेस पता है। आप सबने सुना होगा अभी कुलभूषण जाधव के केस में जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो जजमेंट थी वो दोनों कंट्रीज ने मानी थी, इंडिया ने भी मानी थी और पाकिस्तान ने भी मानी थी। तो बाय एनी मीन्स वी कैन लीगली अप्रोच इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑन दिस इशू के इंडिपेंडेंस एक्ट के हिसाब से जो है जो पाकिस्तान क्रिएट हुआ है इसी में ही ये एग्जीक्यूटेड है, प्लस आर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज इट। मोर ओवर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज इधर गिलगिट, बाल्टिस्तान और इवन द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। सो बाय एनी मीन्स
हम लोग वहां पे एटलीस्ट जो है अगर इस चीज का एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जाके वहां पे रिप्रेजेंट करें अपने आप को, तो इस प्रॉब्लम का बड़ी आसानी से सोल्यूशन निकल सकता है। बाकी इसके अलावा अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे, अगर मेरी तरफ से और कोई हेल्प हो सके, मेरी रिसर्च आपको पसंद आए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें भी अच्छा लगे।